ये जो मोदी है, मुझे याद है जब ये इनकी ओथ टेकिंग थी तो नवाज शरीफ साहब गए थे यहाँ से, ही वाज इनवाइटेड एंड आई जस्ट मैनेज टू गो एज द ओनली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे। तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा, जब मिल के आए तो कहने लगे कि मोदी ने मुझे कहा है कि जी मेरी तो विज़न ये है कि कश्मीर पे एक एनवॉय भी हम अपॉइंट करते हैं और एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर। कैन यू इमेजिन? एंड वो, लेकिन वो अभी नीचे उतरे ही थे नवाज शरीफ साहब होटल के कमरे से कि इन्होंने फॉरेन ऑफिस ने, इंडियन फॉरेन ऑफिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के सब तबाही कर दी, मतलब उड़ा दिया सब कुछ। तो बात ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी ब्रेक थ्रू, और वो श्याम सरन की किताब जो आई है हाउ इंडिया व्यूज द वर्ल्ड, उसने लिख भी दिया है कि जब हम समझौते के करीब आए तो वो इंडियन जो थे जे सिंह में ख्याल आर्मी चीफ था और उनके के.आर. नारायणन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जो रॉ का चीफ रहा था, उन्होंने मुखालफत कर। तो इंडिया में भी बड़ी मजबूत सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने रुकावट डाल दी। पाकिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप है, अच्छा इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि सिल्क रूट बाय सी बनाए, कुछ करे, उसकी वो बात वो हिलरी क्लिंटन ने अनाउंस किया था 2011 में चेन्नई में, या इट डजंट वर्क, न्यू सिल्क रोड, या न्यू, इट डजंट वर्क, ओवर वाटर, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, सो पाकिस्तान के ऑब्वियसली हमारे पास दैट इज द लेवरेज वी एंजॉय, दैट्स अ की। मुझे लगता है इन सम वेज इफ यू लुक एट व्हाट लेवरेज इज, देयर इज नो लेवरेज ग्रेटर देन द ग्रैंड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी बना के छोड़ गए। अब बात यह है कि हमें लगता है कि जैसे पाकिस्तान में वो सोच है ही नहीं टू हाउ टू बेसिकली टेक ऑल दिस अलोंग। देखिए ना, कश्मीर की अहमियत अपनी जगह, इट सीम्स इन सम वेज दैट दीज आर एरियाज इन विच वी इंगेज कि हम कश्मीर के इशू को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे जब मुशर्रफ साहब के दौर में ओपनिंग अप हुई तो क्या नारा था, कश्मीर की मंडी रावलपिंडी, कश्मीरी ट्रेडर्स इधर आ रहे थे, हमने बस सर्विस शुरू की, बिल्कुल, हमने वो कार्गो सर्विस शुरू की, ट्रक की, हमने ब्रिज देखा, वो जो बना है, कंटेनर्स बना लिए मकबूजा कश्मीर में, चकोटी से, और आपने देखे भी होंगे उस कनेक्टिविटी शुरू होगी, तिजारत शुरू होगी। बाकी वो जो अपनी लाहौर की बस सर्विस वो लेता थी नहीं, और 1999 में जो नवाज शरीफ साहब ने इनिशिएट किया था, दैट्स व्हाट। सो ये जो है वो एक उम्मीद की किरण आई थी कि ये खुलेगा, लेकिन अफसोस से कि हिंदुस्तान में ऐसी हुकूमत आ गई 2014 के बाद जिसकी एक नजरियाती खारजा पॉलिसी होगी आरएसएस की, जिसमें वो पाकिस्तान बैशिंग सारा कुछ। मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंडिया बेसिकली एक एशिया का मुल्क है, उसमें बड़ी तारीख है, हेरिटेज है, एंड अगले इलेक्शन में पता नहीं क्या होता है। पहली दफा एक यूनाइटेड फ्रंट बन गया है हिज़्ब इख्तिलाफ का बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मोदी खुद जो है वो तो आप देखें कि वो ही डजंट पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। उसने भी ऑन यूक्रेन अलग स्टैंड लिया, हाँ, बिल्कुल, और अब भी उनको चाइना के साथ भी वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा, उनके खिलाफ वो पंगा नहीं ले सकता। आई थिंक ही इज वेरी प्रैग्मेटिक। आपको देखिए, क्योंकि उनका फोकस मईशत है ना। मुशाहिद, इंडो यूएस स्टेटमेंट में द ओनली कंट्री that is negatively referred to is not China, is Pakistan. नहीं, चाइना को तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, वही तो मैं कह रहा हूं, वो करते हैं, लेकिन तो चाइना को नाम ही नहीं लिया उन्होंने। बट तो द थिंग इज कि चैलेंज पाकिस्तान का ये है कि एक, जैसे आप कह रहे हैं ना, अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक है और जियो स्ट्रेटेजिक, उसको भी, उस पर भी कैपिटलाइज करें, बट एट द सेम टाइम जो एक दरीना क्रिटिकल कोर इशू है कश्मीर, उस पर तो आप बिल्कुल कायम रहे और उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आप उसके साथ साथ, वो कहता था ना चेयरमैन माओ, टॉक फाइट कि आप मौकफ कायम रह के आप बाकी चीजें भी तो करें ना। हम नेबर्स हैं, वी कांट विश ईच अदर वे। क्रिकेट, कॉमर्स, कल्चर, कुछ उसमें तो पेशरफ्त हो सकती है। और दूसरा, हमारा सिर्फ इंडिया को सिर्फ मोदी के लेंस से ना देखें, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, उसमें फेडरेशन है, डिफरेंट पार्टीज हैं, सारी को पाकिस्तान पॉलिसी कम्स फ्रॉम इंडिया। देखिए ना, हमने तो हम भी कोई पब्लिक क्रिएटिव पॉलिसी बनाएं, ऑल्टरनेटिव सोचें। आई थिंक बैटल ऑफ आइडियाज, थिंक टैंक्स हैं, मीडिया है। मुझे याद है जनरल जिया का पीरियड था, आई वाज एडिटर ऑफ द मुस्लिम, सबसे पहला ट्रैक 2 हमने करवाया था विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आई रिमेंबर जनरल जिया ने कहा, जी मैरिट में, बिल्कुल। और जनरल जिया ने कहा कि ये तो आपने बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया। मिसेस गांधी उसको हमला करना चाह रही थी पाकिस्तान पर 84 में, वो फंसी हुई थी। और
उसकी वजह से हमने एक पीस कंस्टिट्यूएंसी तैयार कर दी हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर, जो बड़ी पावरफुल वॉइसेस थे, खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, भवानी सेन गुप्ता, प्राण चोपड़ा, सारे टॉप के जो थे, तो वो बड़ा एक फर्क पड़ गया। उनका नहीं जी पाकिस्तान से तो बात करें, पाकिस्तान हमारा हमसाया है, और अब हालांकि फौजी हुकूमत थी, फौजी आमरियत थी, तो उस वक्त भी हमने क्रिएटिव डिप्लोमेसी की। और उसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट किया 85 में राजीव गांधी और जियाउल हक का, नॉन अटैक ऑन न्यूक्लियर, पहला साइन तो उन्होंने किया था दिसंबर 85 दिल्ली में। बात ये कि दुनिया तो इस वक्त देखे ना, दे आर इंटरेस्टेड इन द मार्केट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एंड द यूएस सीज अस थ्रू इंडियन लेंस। I mean, I don't think this market plus geopolitics. Yeah, but I mean this वो China that whole thing, yeah. तो बात ये कि ये वाला जो है ना, this is the real nut to crack कि किस तरह से आप आगे बढ़ें भी और कश्मीर को भी किस तरह आप लेवरेज करें। आपका अपना 2-3 चीजें हैं, आपकी लोकेशन, आपका रोल कनेक्टिविटी का, आप ऑफर करें इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बहाल कर दें, कनेक्टिविटी, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, वो तो दे आर सिटिंग देयर इन टापी तो है। 1 मिलियन पाकिस्तानी डायस्पोरा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा का रोल 60% है अमेरिका में इन्फ्लुएंस करने का, मोर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली से नहीं हुआ ये जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने इंग्रेस किया है अमेरिकन सिस्टम में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, उनके आईटी में, उनके साइंस टेक्नोलॉजी में, ये गूगल, अल्फाबेट, सारे माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सारे इन्होंने डोमिनेट किया उसके। सो इट्स आल्सो सॉफ्ट पावर, बैटल ऑफ आइडियाज। और हमारे लोग कोई कम नहीं है, बासलाहियत लोग हैं, जानदार लोग हैं, उनको हार्नेस करना है आपने सिर्फ फॉरेन ऑफिस के थ्रू नहीं है, हमारी एम्बेसी। आई थिंक अबाउट टाइम के या डिफेंस कमेटी या मुशाहिद हुसैन एंड को सिट डाउन एंड कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान इंडिया पॉलिसी। मुशाहिद, आई चैलेंज यू कि आप मुझे बताएं कि नहीं नसीम आप गलत कह रही हैं, ये पॉलिसी हमारी इस दौर में कॉम्प्रिहेंसिव रही है। आई वुड से दैट पाकिस्तान टू डेट, नवाज शरीफ साहब ने वो जो किया था ना, जब वो द फर्स्ट पर्सन हु हैड क्लियर इंडिया पॉलिसी वाज जनरल जियाउल हक। सार्क ज्वाइन की थी, इंटरेस्टिंगली, आयरॉनिकली क्रिकेट भी कर दी, सार्क भी कर दी, आप देखें ना, वो सार्क भी साइन कर दिया आपने 5 दौरे किए उन्होंने, हर दफा पहुंचे, वो राजीव को बिल्कुल। तो यो देखे ना किस तरह किया, मियां साहब ने किया, बेनजीर ने भी कोशिश की, लेकिन अब मुशर्रफ साहब ने भी किया। नहीं, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक लेकिन उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एट द कोर कश्मीर होना पड़ेगा, वही तो मैं और कश्मीर के वायलेशन, और साथ जो आपके पास सब एलिमेंट्स हैं उसके लेवल, और आपके साथ इस वक्त आप ब्रॉडर, मैं तो कहूंगा साउथ एशिया पॉलिसी की बात भी करें, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये आपके नेचुरल हलीफ हैं। हाँ, इंडिया ने तो शट आउट किया है, बिल्कुल सार को मार, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमारा ख्याल है साउथ एशिया इज नॉट जस्ट हिंदुस्तान, ये ममालिक बड़े अहम है इस वक्त। आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट को एफर्ट होना पड़ेगा। किसी वक्त आपसे बात करते हैं फिर इंशाल्लाह। The highest paid person in Hollywood is the idea woman. You have given a great idea. बिल्कुल, Thank you so much. Lovely having you on the show. नाज़रीन, इसी का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान से।